अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी की 3 बातें शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने क्या किया आगे हम आपको बताएंगे। और फिर इसके अलावा हम आपको हज़रत अली के हवाले से बताएंगे कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसीलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे पर्दे में रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राज़ी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि उन दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शोहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शोहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीवी इस बात के लिए भी राज़ी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त तक उसका शोहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शोहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शोहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा तुझे पर्दे या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुपकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शोहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुपकर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियाँ देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शोहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसीलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी है। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शोहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन है सच्ची। एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ है। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखे, सफ़र आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया, यानी अपनी बीवी का गैर मुनासिब रवैया शोहर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसे जल्दी बूढ़ा करेगा। नंबर 2, बदजुबानी, जो बीवी अपने शोहर से बदजुबानी करती है उसका शोहर जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा। नंबर 3, जो बीवी अपने शोहर को उसका मुकाम नहीं देती है तो उसका शोहर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। दोस्तों मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है,
محبت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہو جائے تو وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو حضرت علی نے فرمایا کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ دوستو آپ یہ بھی ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتا ہے، تو چلیے اس کے بارے میں حضرت علی کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، برا وقت انسان کے غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، برا وقت بھی اللہ کا کون سا تحفہ لاتا ہے؟ بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت علی فرمانے لگے، یاد رکھنا برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پہچان کا آئینہ ہے۔ جب انسان خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ان کے ارد گرد اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے اسے کبھی نظر نہیں آتے۔ لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پٹھان وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔